अगला जमीनी विवाद था जी, किससे? भतीजा से अपना बाबुल और सफी अकरम। हम्म, बार बार धमकी दे रहा था हमको, कभी भी मारेंगे, मार के। इसी बीच में रात को 1:30 बजे लगभग आया, टाइम नहीं देखे हम। धारदार हथियार या रॉड कौन चीज से हमको सर पर मारा, सर फोड़ दिया हमको। वही मारा है, ये कन्फर्म कैसे बता सकते कन्फर्म मुझे कि वो आया, हम उसको देखे। हैं? जी, आज कटिहार के तेलता ओपी क्षेत्र के बालूगंज में दो भतीजे ने चाचा को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इस मारपीट के बाद पीड़ित चाचा थाने पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। अब पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इस चाचा का नाम है मोहम्मद मसूद, जबकि भतीजे का नाम है मोहम्मद बाबुल और सफी अकरम। बीती देर रात 1 से 2 बजे के बीच इन दोनों भतीजे ने अपने चाचा मोहम्मद मसूद पर जानलेवा हमला कर दिया। लोहे के हथियार से इन दोनों भतीजे ने अपने चाचा को जमकर पीटा। चाचा लहूलुहान हो गया। पीड़ित चाचा मोहम्मद मसूद ने बताया कि वह अपने बैठक घर में सोया था, तभी उनके दोनों भतीजे मोहम्मद बाबुल और सफी अकरम आए और उन्हें पीटने लगे। चाचा ने ये बताया कि उनका अपने सगे भतीजे के साथ 3 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और दोनों भतीजों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। चाचा मसूद ने तेलता ओपी पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालूगंज गांव में और यहाँ पे जमीनी विवाद में भतीजा ने चाचा को जानलेवा हमला किया है। यूँ कहे कि जमीनी विवाद में जो है भतीजा ही चाचा का दुश्मन बन गया। पूरा मामला देखिए इस न्यूज में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मसूद आलम, जी, घर कहाँ हुआ? बालूगंज। क्या हुआ था रात को, बताइए। अगला जमीनी विवाद था जी, किससे? भतीजा से अपना बाबुल और सफी अकरम। हम्म, बार बार धमकी दे रहा था हमको कि तुम कभी भी मारेंगे, मार के छोड़ो। हम्म, इसी बीच में रात को 1:30 बजे लगभग आया, टाइम नहीं देखे हम। धारदार हथियार या रॉड कौन चीज से हमको सर पर मारा, सर फोड़ दिया हमारा 2-3 जगह। मारने के बाद आप बेहोश हो गए थे क्या? हाँ, बेहोश हो गए थे। बाद में होश आया, चिल्लाए तो बाहरी आदमी तब बाद में आया हमसे। वही मारा है, ये कन्फर्म कैसे बता सकते हैं? कन्फर्म मुझे कि वो आया, हम उसको देखे, जी भाग रहा था। बाबुल। हाँ, भतीजा को पहचानते हैं, बाबुल नाम है उसका। जी, जब आपको बेहोश कर दिया था कैसे देखे आप? नहीं, बेहोश से पहले जो आया था ना, जैसे लगा तैसे हम उसको उसका भाई पीछे था, वो आगे था। जी जी, मैटर क्या था बताइए, कब से मैटर- शुरू हुआ विवाद? मैटर बहुत दिन से क्या है बताइए। जमीनी विवाद है। क्या उसका जमीन आप लोग ले लिए हिस्सा? मैं किसी का नहीं, बराबर बांट दिया। कभी कहीं 10 टका खर्च होता है तो खर्च देने में वो पीछे रहता है, आमदनी होगा आगे ले लेगा। क्या करना है यहाँ जमीन हम खरीदे थे पैसा दे करके, दूसरे पहले आदमी से नहीं, दूसरे से खरीदे थे, बाहर वाला से। जी जी तो चारों भाई से यहाँ बांट करके पहले खाते थे। बीच में फासला कर दिया सबको कि एक काम करो, तुम उनको वापस कर दो। हम ठीक है, वापस कर देंगे। पैसा का एवज में हम 3 डिसमिल 6 डिसमिल मांग लिए, बाकी जितना बचा उसको वापस करने का बात हुआ, हम बात वापस कर दिए। तब भी बोलता है कि नहीं, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, तुमको जान से मार देंगे, ऐसे ही बोलता है कि तुमको जान से मार देंगे। इसी बीच में जो है ना, पहले से हमसे वो भी था। फिलहाल अभी उनसे जो है कुछ झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ था पहले। कितना दिन पहले? ऐसे हटिया पर हुआ था 8 रोज पहले कुछ। 8 रोज पहले हुआ था हटिया में? हाँ। क्या बोला था? बोला कि नहीं 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 सर, हाँ ये पैसा वैसा नहीं पाओगे हमसे। पैसा मांगे थे उससे हम, खर्च वाला, कि पैसा दो। उसका हमारे पास हिसाब किताब भी है कि सरकारी मैटर का हिसाब किताब तुम दो। हम लोग तीनों भाई से खर्च किए तो नहीं है पैसा। इसी बात में थोड़ा झगड़ा हुआ था। कुछ बोला था, धमकी उमकी दिया था? हाँ, धमकी दिया था कि तुमको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब यहाँ पे उनका कितना जमीन है यहाँ पे बताइए? यहाँ पे अभी उसका बचा हुआ हम जो घुमा दिए वो लेकर के 16.5 डिसमिल है। उनके हिस्से का 16.5 डिसमिल? 16.5 डिसमिल अभी बचत है। तो आप लोग देने के लिए तैयार है? हम वो दे दिए हैं। दे दिए तो फिर दे लफड़ा दिए क्यों झमेला हो रहा है? झमेला वो पहले वो 19.5 था, दूसरे का जमीन हिस्सा में बटोरा खा रहे थे। तो हम पैसा खर्च करके रजिस्ट्री जो किए तो उसका कहना है कि समूल्ला हमको मिलना चाहिए। हमको नहीं, हमको 3 डिसमिल दे दो पैसा का एवज में, बाकी तुम ले लो वापस। मतलब कहने का मतलब 3.5 डिसमिल जमीन के लिए लफड़ा हो रहा हाँ, है? 3 डिसमिल के लिए ऐसा किया था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहसिन। जी, ये जो मसूद, क्या नाम बोला, मसूद ना? कौन लगेगा आपका भाई है। मारपीट हुआ इनसे रात में, क्या पता है बताइए? पता तो ऐसा नहीं था, हमको मालूम हुआ ये, हम तो उस वहाँ थे, है ये तो यहाँ था। उसका लड़का फ़ोन किया, वो बम्बई में है। फ़ोन किया जो बोले जाइए वहाँ, हमारा बाबूजी को मार दिया बोले वहाँ। और ये बाबुल और ये सफी अकरम, और खून बहता है, वो बचेगा कि नहीं बचा, जल्दी आइए। यहाँ जो आए तो देखते हैं बड़ खून में लथपथ है। हमको डर लग गया खून देख के, हम बगल में नहीं आए।
उसके बाद हम क्या किए, जो सबको बैठा डॉक्टर डॉक्टर मंगा के उसको इंजेक्शन दिया और मिलान क्या हुआ, जो चलिए थाना चले गए। हम लोग सब कोई मिलजुल के थाना चले गए। उसका ट्रैक्टर था यहाँ, ट्रैक्टर को रोक लिया। तो रोकने के बाद क्या हुआ, हम लोग जो चले गए तो फिर वो आया, ट्रैक्टर लेके अपना चला गया। तो यहाँ के देखते ट्रैक्टर ही है। ट्रैक्टर वो लोग जो आया था ट्रैक्टर लेके आया था। ट्रैक्टर लेके आया था। कितना दूर घर है उनका? पश्चिम तरफ। यहाँ से कितना दूर है लगभग? यहाँ से देखिए ना, कितना मीटर पे होगा? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर, हाँ कम ही होगा। आधा किलोमीटर से कम होगा। और उसमें वो ज़मीन खरीदा था, उसका कहना यही है कि हम खरीदें, जो पैसा लगा है हम उसी पैसा का बदले में हम उसके 3 डिसमिल मांग के लेते आते और हमसे आप ज़मीन ले लीजिए, काम खत्म। इधर इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वहीं जब केबीसी संवाददाता मोहम्मद रेहान ने दूसरे पक्ष मोहम्मद बाबुल से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जमीन पर मिट्टी गिराने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद मसूद का बेटा लाठी लेकर उसे मारने आया था। उसी के लाठी से उसके पिता को सर पर चोट लग गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। अब आखिर सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल घायल मोहम्मद मसूद का तेलता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे बाहर रेफर कर दिया।